या अल्लाह मेरी बच्ची जमीला को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखना मेरे मालिक। और कितनी ठोकरें, कितने दुख, कितने इम्तिहान रह गए बाकी जो उसके नसीब में तूने लिखे। या अल्लाह पता नहीं कहाँ धक्केकारी होगी मेरी बच्ची। जमीला डॉक्टर के पास से क्यों ले आए? अरे अब तो परेशानी होती है बहुत देर है। अरे रो क्यों रही है बहन सईदा, क्या बात है? अब तो ये पूछ कि सईदा तू हंस क्यों रही है? रोना तो हर वक्त का है, ना आए तो ये बात पूछनी चाहिए। अरे शबरातन बता रही थी कि जब हम बाजार गए हुए थे ना तो वो जमाल आया था। तो क्यों आया था, क्या कह रहा था? देख कुलसुम, तू अपने खानदान का ख्याल रख। तेरी भाभी भी माँ बनने वाली है। मेरे जख्मों को नंगा करके लोगों में लाने की जरूरत नहीं है। देख भाई, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। हाँ अच्छा ये तो बता, वो जमीला कहाँ है? क्यों नहीं आई वो? मर गई, जीते जी मर गई। जिसकी औलाद अपनी ना रहे, जिसकी माँ से ना पूछे, वो तो मर ही गई। अरे बहन मत रो। देख मैं बिल्कुल चुप हो गई, अब कुछ नहीं पूछूंगी तुझसे। हाय आपा, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया आपा। अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने की काबिल भी ना पूरे मोहल्ले में। दुआ करो मुझे मौत आ जाए। अरे मेरे भाई बता तो सही। चलो क्यों रो रहा है ये बता ना। आपा मुझसे क्या पूछ रही हो, इनसे ही पूछ लो ना, मुझे तो शर्म आ रही है। अरे और शर्म, बताना क्या हुआ? अरे क्या हुआ लड्डन? तू तो इसे डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए ले गया था ना, क्या बोला डॉक्टर ने? अरे बता ना मेरे भाई, आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया? अरे जुम्मा बच्चे तो नहीं बताए ना, और तू सुन के महंगाई की वजह से परेशान हो गया होगी, कैसे पलेंगे? अरे एक भी जुड़वा क्या, एक का भी चांस नहीं है, नोटा सिंगल के। क्या मतलब? भी आपा मतलब ये कि इस छन्नों के कोई बच्चा नहीं था, गैस थी जो कि निकल गई, डॉक्टर कह रहा है। क्या इतने दिन से गैस थी? तो और क्या? अरे आप लोग मुझे कैसा फ्रूट्स खिलाते हैं? अरे चने की दाल, बेसन, कड़ी, भिंडियाँ और वो सफेद दाल वगैरह, वो खाने से मेरे गैस नहीं होगी तो और क्या होगा? चल गैस की बच्ची, वो जो तुझे तलब होती थी, खट्टा खाने की, चक्कर आ रहे, मतली हो रही है, वो सब क्या था? I don't know, Laddans. I'm feeling roundabout. अरे मेरे को तो अभी भी थोड़े चक्कर आ रहे हैं। चक्कर की बच्ची, सबको चक्कर देके तू हमें भी चक्कर दे रही है। अभी तेरा जद्दा का टिकट कटाता और वो भी कार्गो कराऊंगा, कार्गो। अरे निकाल इसका मखत मारी बांध को घर से बाहर। एक बच्चा नहीं दे सकी इस घर को, हैं? घर को एक बारिश भी ना दे सकी है। अरे हमारा भाई क्या लावारिस रहेगा, क्या हम लावारिस रहेंगे? देखो भी आप, अब तो मैं अपने भाई की दूसरी शादी करवाऊंगी। नहीं करो। मेरी आपा बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे चुप करो, बस खबरदार नहीं तो। बोले चले जा रहे, बोले चले जा रहे, बोले चले जा रहे। वो बीमार है। चल हट, उधर जा। क्या बदतमीजी कर रहा है? तबीयत खराब है उसकी, बातें सुनाए चले जा रहे हो। अरे अल्लाह की देन है, जब चाहे दे देगा। हाँ, जैसे जमीला को बुढ़ापे में दे दिया। चुप कर। अरे तुम लोग तो जमीला तक पहुंच भी नहीं सकते, वो तुम लोगों से कहीं आगे की सोच और नसीब रखती है, इसीलिए तो अल्लाह ताला उसको आजमाइशों में डालता है। और देख, मेरी बच्ची हर आजमाइश पे पूरी उतरती है। अभी रहने दो, अल्लाह के प्यारों की बेहरमती न करो जमीला से मिला के। खबरदार, खबरदार, जमीला के लिए कोई लफ्ज बोला ना तूने तो ऐसा चमोट मारूंगी ना, तेरा मुंह नहीं पहचाना जाएगा। अरे खाला, मेरे जो लड्डा ने ना इतने बुरे नहीं है, कभी कभी गुस्से में रॉन्ग टॉक कर देते हैं। प्लीज फॉरगिव हिम। देखा, बड़ा ही बेशर्म है तू, उसे घर से निकालने की सोच रहा है, और वो देख तेरा ही साइड ले रही है, बेगैरत। देख भाई सईदा,
ये हमारे घर का जाती मामला है। अरे तू बीच में मत उछल। अरे कमबख्त मोरी, ये बांझ गैस का गुब्बारा लिए फिरती रही और हम खुशियाँ मनाते रहे। अरे इसे छोड़, अपने भाई को बोल के सलज पे जाए और अब गैस के गुब्बारे बेचे, अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अरे आपा देखो क्या कह रही है कि मैं गैस के गुब्बारे, मैं को गैस का सिलेंडर हूँ। मनुष्य कोई ये कैसे बताए कि वो तन्हा क्यों है, वो जो अपना था वही और किसी का क्यों है। यही दुनिया है तो फिर ऐसी ये दुनिया क्यों है। यही होता है तो आखिर यही होता क्यों है। एक जरा हाथ बढ़ा दे तो पकड़ ले दामन, उसके सीने में समा जाए हमारी धड़कन। इतनी कुर्बत है तो फिर पापा। जी बेटा। हर इंसान को एक कंपेनियन की जरूरत होती है पापा, और मैं तो आपको बचपन से ही अकेले देखती आ रही हूँ। और अब क्या? अब जब आपको मेरी शादी की इतनी फिक्र हो रही है तो मुझे भी आपकी फिक्र हो रही है पापा। बेटा मैं तुम्हारा बाप हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी इज्जत से अपने घर की हो जाए, यही मेरी सोच है बस। और मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे ये फिक्र है कि जब मेरी शादी होगी और मैं चली जाऊंगी तो मेरे पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि अपने पापा के लिए सोचने लगी है। हाँ? और मैंने फैसला किया है कि मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक आप शादी नहीं करेंगे। What? मैं और शादी? नहीं बेटा, मैं तो अब तुम्हारी शादी देखना चाहता हूँ। क्यों पापा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता? शादी करने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती, और आज तक मैंने कभी आपसे इस टॉपिक पे बात नहीं की है। अगर आज मैं आपसे इस टॉपिक पे बात कर रही हूँ तो इसका मतलब है बहुत सोच समझ के कर रही हूँ पापा। नहीं बेटा, अब ऐसा नहीं हो सकता। It's too late. ऐसा होगा पापा। अगर आप मेरा घर बसा हुआ देखना चाहते तो आपको भी शादी करनी पड़ेगी। लेकिन मैं किससे शादी करूंगा? जमीला आंटी से। क्या? जमीला से? हाँ, जमीला आंटी से। मेरा पाँव तोड़ दिया, नानी ने मेरा पाँव तोड़ दिया। अंधी हो काली नानी, देख कर नहीं बैठ सकती थी, मेरे भाई के पैर का कचूमर निकाल दिया। नानी ने तो सिर्फ पाँव का कचूमर निकाला है, मगर किसी ने तो मेरे दिल का कचूमर निकाल दिया। अरे बस करो कमबख्तो, फूल जैसा बदन है मेरा। हाँ नहीं तो अरे वो तो बीमारी से बदन फूल गया, वरना मैं तो ऐसी दुबली पतली थी, ऐसी बस। फूल जैसा वजन है तेरा,
अरे बच्चे की टांग तोड़ दी तूने। मैंने क्या किया? मैं तो बस जरा बैठी थी, कौन सा कंटेनर गिर गया है उसका पाँव पे। ओहो, तो तू कौन से कंटेनर से कम है? ओफो, चुप कर जाओ तुम दोनों, कितना शोर मचा रहे हो। ओ भाई चुप कर जाओ। महारानी जब्बो पुरफजा माहौल और पुरसुकून जगह पे रह के आई है, इनको शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं है। बस कर दो नानी, बस कर दो। एक तो पाँव पे बैठ गई और जबान है तुम्हारी के बैठने का नाम नहीं ले रही। अरे एक जबान ही तो है जिसके चलने पर कोई बिल नहीं आता, ना ही पैसा खर्च होता है। हाँ, तेरा नहीं होता, हमारा होता है। जो मजे ले लेके चटखारे लेके तू खाना ठूसती है ना, और तेरी जुबान में तवानाई आ जाती है, वो हमारी मेहनत और गाड़ी कमाई का है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, फोन आया है। हेलो, हाँ बोले बोले वो जमील भूरे ने अभी खाला जमीला को बस के अड्डे पे देखा है। क्या? अम्मा को? हाँ देख यार, बोले मैं इस वक्त बहुत दूर हूँ, तू एक काम कर, तू जल्दी से टैक्सी निकाल और वहाँ पहुँच जा, कहीं ऐसा ना हो कि खाला निकल जाए। ठीक है ठीक है। तुम एक काम करो, भूरे को बोलो कि अम्मा को रोके, मैं आता हूँ। अबे भूरा तो बस में था, हैदराबाद निकल गई, चलती बस में से देखा था, वरना रोक लेता। तू टाइम जाया नहीं कर, जल्दी निकल जा। अच्छा तो फिर मैं निकलता हूँ। ओके, खुदा हाफिज। जब्बू चलो, अम्मा का पता चल गया। हाँ, आराम से जाना, आराम से। जल्दी भगाना मत। जमीला क्यों मिल गई कमबख्त मारी, अब जीना हराम करे। अरे कुछ दिन और आराम से रह लेते तो क्या हो जाता। तू सच कह रही है? हाँ सच कह रही। अरे रशीदा, चन्नो कुलसुम तारे, जल्दी आओ, मेरी जमीला आ रही है। अरे ये तो पुरानी खबर हो गई, कोई नई बात कर। बस बंद कर, तूने सीधा जाके नफिल छुड़ाने का। अब सुन, तू ना एक काम करना, ये ना ये पलंग की चादर, ये ना ये बदल देना, वो ईद वाली चादर रखी हुई है ना, वो बिछा देना। जमीला आएगी ना, गंदगी देखेगी ना तो बहुत गुस्से होगी, और ना तकिए के खिलाफ भी बदल देना। बल्कि एक काम करना ना, पहले ये फर्श अच्छी तरीके से झाड़ू देके ना धो लेना, उसके बाद ये सब कुछ करना। अरे मैं सब कर लूंगी, तू जा जल्दी से, जा नफिल पढ़। और मेरी बात सुन, एक काम करना, 1 किलो ना बकरे का गोश्त मंगा लेना। अच्छा सही। मेरी जमीला को जो है ना बकरे का गोश्त बहुत शौक से खाती है वो, ठीक है ना? अरे बकरे का गोश्त तो मुझे भी बहुत पसंद है। 1 किलो क्यों मंगवा रही है? उसमें तो दाढ़ भी गीली ना होगी। ऐसा कर 2 किलो तो मंगवा लेना, कम से कम हम भी खा लेंगे जमीला के आने की खुशी में। ओ चालाक औरत, तेरा बस चले तो हम लोगों को भी खा जाए। अरे छोड़ ना, अरे बिल्कुल मंगवा के दूंगी, दे से 2 किलो के पैसे। अरे मेरी जमीला आ रही है, इस खुशी में 2 किलो गोश्त क्या है, मैं पूरा का पूरा बकरा कटवा दूं। दे से। अच्छा दे, तू जा, पागल हो गई है बच्ची के आने की खुशी में। जल्दी से निकाल पैसे। हाँ, इससे पहले कि उसका इरादा बदल जाए, पैसे दे दे तू मुझे। हाँ, तू जल्दी से ऐसे कर, यहाँ से झाड़ू लगा, गोश्त तो मैं लेकर आऊंगी, ताकि तू चालाक बिल्ली आधे पैसे जेब में रख ले और आधे का गोश्त लिया। नहीं, मैं जाऊंगी। अरे मनुष्य पीछे कितनी गंदी सोच है तेरी, है? झाड़ू लगाए मेरी जूती। अच्छा तो गोश्त भी खिलाए मेरी जूती। चल यहाँ से।